Dear student, Adab, Assalamu alaikum. Today we are going to see most important grammar topic, that is parts of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? तो पार्ट्स कहते हैं हिस्से को, और स्पीच यानी गुफ्तगू, और ऑफ यानी का की के। तो गुफ्तगू के हिस्से, उर्दू में इसको बोलेंगे अपन के बात करने के हिस्से, और हिंदी में इसको बोलेंगे शब्द भेद के प्रकार, और मराठी में बोलेंगे इसको अपन शब्द की जाति। तो इसको समझने के लिए सेंटेंस के हिस्से को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसा कि इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है, अब उसमें वो सेंटेंस में बात करने के हिस्से हैं। जैसा कि हम सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी में क्या होता है? हल्दी होती है, नमक होता है, मसाला होता है, और मुख्तलिफ जो है तो पानी होता है, और इन सब को मिला के जो है तो क्या है, सब्जी तैयार होती है। उसी तरह जो है जो सेंटेंस होता है, वो सेंटेंस में भी बहुत सारे जो है तो कैटेगरी होते हैं, बहुत सारे जो है तो हिस्से होते हैं उसके। अब वो सेंटेंस में नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, हम आगे जो है तो डिटेल में देखने वाले हैं। वो उसको जो है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वो सेंटेंस के जो हिस्से हैं, सेंटेंस में सिर्फ एक ही सेंटेंस है तो उसमें सिर्फ नाउन ही है ऐसा नहीं। वो सेंटेंस में गुफ्तगू के जो पार्ट्स है, जो हिस्से हैं, उसके अलग अलग नाम दिए हुए हैं। तो वो शब्द भेद के जाति 8 है। शब्द भेद ये क्या है? 8 है। जैसा कि हम इसको उर्दू में ऐसा कह सकते हैं कि अल्फाज को उनके काम के एतबार से मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है, और इसको ही जो है तो क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और इनकी तादाद कितनी है? 8 इनकी तादाद है। यानी सेंटेंस में जो होता है, कोई नाउन वर्ड होता है, कोई प्रोनाउन होता है, कोई प्रीपोजिशन होता है, कोई एडजेक्टिव होता है, वो हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं। तो उसके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो कैटेगरी है, अब उसको कैटेगरी में बांटा गया है। वो सेंटेंस के जो हिस्से है उसको मुख्तलिफ कैटेगरी में बांटा गया है। अब वो उसके कितने हिस्से हैं? 8 हिस्से हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8 है। कौन से हैं? हम सबको जो है डिटेल में देखने वाले, हर एक का अलग अलग हम जो है तो मुताल्ला करने वाले। जैसे जो है क्या है, पहला नाउन है, दूसरा प्रोनाउन है, तीसरा वर्ब है, चौथा एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्या ये? पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी गुफ्तगू के हिस्से है, यानी बात करने के हिस्से हैं। ये सेंटेंस में होते हैं। जब भी हम सबक पढ़ते हैं, नज़म पढ़ते हैं, जो उसका जो सेंटेंस होता है, जो उसकी जो लाइन होती है, उसमें ये चीज़ें पाई जाती है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये जो है तो ये 8 है। अब सबसे पहले जो है, अब नाउन को क्या कहते हैं? उर्दू में इसको इस्म कहते हैं, और इसको हिंदी मराठी में संज्ञा या नाम कहते हैं। प्रोनाउन इसको ज़मीर कहते हैं, हिंदी में इसको सर्वनाम कहते हैं। वर्ब जो है तो इसको फेल कहा जाता है या काम कहते हैं, और हिंदी में इसको क्रिया कहते हैं। उसके बाद में एडवर्ब, इसको मुताल्लिक फेल कहते हैं, क्योंकि इसमें दिख ही रहे हमको एड वर्ब यानी मुताल्लिक फेल। हिंदी में इसको क्रिया विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव यानी सिफत, और विशेषण यानी
एडजेक्टिव। प्रीपोजिशन यानी हुर्फे रब्त, इसको हिंदी में संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। कंजंक्शन यानी हुर्फे अतफ, इसको समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और उसी तरह जो है तो इंटरजेक्शन यानी इसको हुर्फे निदा कहते हैं। विस्मयदी बोधक अव्यय इसको कहा जाता है। अब ये जो है तो पाठ को, ये सेंटेंस के हिस्सों को जो है तो कैटेगरी में बांटा गया है। ये 8 कैटेगरी में जो है तो इसको बांटा गया है। अब इसका जो है सेंटेंस का, अब इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला जो है, जैसा हमारे अंग्रेजी के जो सेंटेंस होता है उसमें जो वर्ड होते हैं, जो उसमें जो अल्फाज होते हैं, जो उसमें शब्द होते हैं, तो उन अल्फाज में से, उन वर्ड में से एक शब्द, एक वर्ड, एक अल्फाज होता है नाउन। यानी जो सेंटेंस दिया हुआ होता है वो सेंटेंस में एक वर्ड, एक अल्फाज, एक शब्द जो है तो क्या है, नाउन है, यानी इस्म है। और संज्ञा है या नाम है। अब इस्म क्या है, अब ये सेंटेंस में होते हैं। अब इस्म क्या है, तो इस्म वो लफ्ज़ है जो किसी शख्स, जगह, चीज़ का नाम जाहिर करता है। यानी नाउन वो लफ्ज़ है जो किसी शख्स, चीज़, जगह का नाम जाहिर करता है। यानी नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। 3 चीज़ें आ गई इसमें। कौन सी 3 चीज़ें हैं? एक पर्सन यानी शख्स, जगह और चीज़। अब पूरे दुनिया में क्या है, ये 3 चीज़ें ही है। पूरे दुनिया में क्या है, यही 3 चीज़ें है। क्या है? शख्स, जगह और चीज़। यानी पर्सन, प्लेस और थिंग। पूरी दुनिया में यही 3 चीज़ें हमको दिखाई देंगी। या तो पर्सन दिखाई देगा, या प्लेस दिखाई देगा, या चीज़ दिखाई देंगी। यही 3 चीज़ें हैं। अब यही 3 चीज़ें जो है तो नाउन है। जब अब इसको सेंटेंस में हमको पहचानना है, तो सेंटेंस में हमने इसकी कैटेगरी बना दी, पर्सन्स, प्लेस और थिंग। ये जब भी आपको सेंटेंस में दिख जाए तो ये समझ जाना कि ये नाउन है। अब पर्सन्स में क्या आएगा, अब पर्सन्स के मानी जैसे अपन ने यहाँ पर शख्स लिए है ना, पर्सन्स अपन ने क्या लिए यहाँ पर, शख्स लिए, ये है शख्स। अब शख्स में बोले तो फर्द हो गया, तो शख्स में हम क्या लेंगे, पर्सन यानी जो भी जानदार चीज है वो सब शख्स में आ जाएंगे। जो भी जानदार चीजें है वो क्या आ जाएंगी, शख्स में आ जाएंगी। यानी सेंटेंस में हमको कोई भी जानवर का नाम दिखता है, जैसे पर्सन में सिर्फ इंसान ही नहीं आते, बल्कि इसमें क्या आते हैं, जानवर भी आ जाते हैं। जितने भी किस्म के जानवर है, जानदार है, सब वो जो है तो शख्स में ले लिया जाता है। शख्स यानी सिर्फ इंसान ही नहीं, लड़का या लड़की नहीं, मुज़क्कर या मुअन्नस ही नहीं, फीमेनाइन और मस्कुलाइन। इसमें जितने भी जानवर हैं, जितने भी जानदार हैं, सब जो है तो पर्सन में आ जाते हैं। और प्लेस में जितने भी जगहें हैं सब जो है तो प्लेस में आ जाएंगे। जितने भी बिल्डिंग हो, चीज़ा हो, जगह, सब उसमें आ जाएंगे। और थिंग बोले तो जितने भी चीज़ें हैं जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सब जो है तो चीज़ें ये काय में आ जाएंगे, थिंग में आ जाएंगे। चाहे मोबाइल हो, बुक हो, किताब हो, कंप्यूटर हो, ये सब क्या है, जितने भी चीज़ें, कुर्ता, शर्ट, पेन, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, विंडो, लॉक, की, ये सब जो है तो जितने भी, मतलब सीधे लफ्ज़ों में कहा जाए तो जितने भी चीज़ें हैं हमारे आजू बाजू, सब जो है तो नाउन ही है। इंसान के जिस्म के जितने भी पार्ट्स हैं सब नाउन है। इंसान जहाँ पर रहता है बिल्डिंग में, सब नाउन चीज़ें दिखेंगी वहाँ।
स्कूल में जाएंगे सब नाउन दिखेंगे, जिस पर रह रहे हैं हम सब नाउन दिखेंगे, तो गिट्टी, पत्थर, रेती, है ना, सब जो है तो चीज़ें क्या है, पलंग, टेबल, चेयर, सब जो है तो नाउन है। अब ये नाउन के अलग अलग कैटेगरी है अलग, लेकिन नाउन जो है तो ये बहुत सारे, हाँ, जैसा कि इस चार्ट में मुख्तलिफ किस्म के जो है तो यहाँ पर नाउन को बताया गया है। थिंग, प्लेस एंड पर्सन, लाखों करोड़ों जो है तो नाउन है। तो यहाँ पर जो है तो सिर्फ जो है तो 3 लफ्जों का हमको क्या, पर्सन, प्लेस एंड थिंग। पर्सन बता दिया तुमने, पर्सन में सभी जो है तो क्या आ जाएंगे, जानदार आ जाएंगे, इसमें जानवर इसमें आ जाएंगे, इंसान इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पर अपन एग्जाम्पल देखते हैं नाउन के। नाउन साबिर इज अ बॉय। अब इसमें नाउन कौन सा है, इसमें 2 नाउन है, एक तो बॉय और दूसरा जो है तो यहाँ पर साबिर। ये भी क्या है, साबिर भी जो है तो नाउन है और बॉय भी नाउन है। तो क्या हो जाएगा ये, नेम ऑफ पर्सन। साबिर इज अ बॉय। डिश इज अ पेन, थिंग आ गई, चीज आ गई। तो दुनिया में जितने चीज़ें है सब जो है तो नाउन है। जितने चीज़ें जो है तो दिखाई दे रहे हैं हमको, जितनी चीज़ें दिखाई दे रहे हैं सब क्या है, ये नाउन है। जब सेंटेंस में ये आता है तो उस टाइम में हमको देखना, बहुत सारे समझो तलबा क्या कहते हैं, ग्रामर ये अलग का पार्ट है। ये अलग का पार्ट नहीं है। जो हम किताब पढ़ते हैं, जो हम सबक पढ़ते हैं, जो हम पोएम पढ़ते हैं, ये इसमें जो है तो नाउन को तलाश करना पड़ता है, कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा वो। अब उसके भी जो है तो अलग अलग कैटेगरी है, अपन नीचे देखेंगे हम। तो ये पेन, ये क्या हो गया, एक थिंग है, एक चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में। हैदराबाद इज अ बिग सिटी। अब यहाँ पर हैदराबाद भी जो है तो क्या है, एक नाउन है और सिटी भी एक नाउन है। तो ये क्या हो गया, प्लेस हो गया, नेम ऑफ प्लेस है, यानी जगह का नाम आ गया। हैदराबाद एक जगह का नाम है, सिटी भी एक जगह का नाम है। तो दोनों भी क्या है, नाउन है इसमें। तो ये ऐसा सेंटेंस में हमको पहचानते आने को ना। उसी तरह जो है तो नाउन जैसे साबिर, गोपाल, आफरीन, सीता, लाइन, बुक, रिवर, गंगा, ओड, आर्मी, हैप्पीनेस, चाइल्डहुड, सर्विस, फ्यूल, विल, ग्राउंड, स्टेडियम, यूथ, डेथ, एयर, सूल, सब क्या है, सब जो है तो ये नाउन है। यानी ये सब जो है तो जगह, चीज, शख्स, इसमें जो है तो पूरा नाउन हमारे समझ में आने को ना। जब भी कोई जगह का नाम देखे सेंटेंस में, जब भी कोई चीज़ का नाम देखे सेंटेंस में, जब भी कोई प्लेस का नाम देखे, यानी पर्सन्स, थिंग और प्लेस, ये सेंटेंस में हमको दिखता है और कोई पूछता है हमको कि भाई इसमें नाउन कौन सा है, तो हमको ये बताते आने को। इसके बगैर जो है तो हमको बोलना नहीं आएगा। ये हिस्से है बोलने के, ये बात करने के हिस्से है, ये हमको समझना, पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना ज़रूरी है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो 8 है उसमें से हमने पहला भाग लिया नाउन। अब नाउन तो हमारे यहाँ तक के समझ में आ गया होगा कि जगह, चीज, शख्स, ये नाउन है। अब नाउन बहुत सारे, नाउन बहुत सारे, इसलिए इसे कैटेगरी में बांटा गया है। जो हमने पूरे अलग अलग देखे, जैसे हैदराबाद देखे और सिटी भी देखे, तो हैदराबाद कौन सा नाउन होगा और सिटी कौन सा नाउन होगा। अब ये चीज़ें जो है तो हमने इसको कैटेगरी में क्यों बांटा, क्योंकि नाउन बहुत सारे हैं, इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको अलग अलग काइंड में, अलग अलग किस्मों में उसको बांट दिया, ताकि जो है तो हमको वो आसानी से समझ में आए। तो हमारी सहूलत के लिए हमने क्या किया, नाउन को काइंड्स ऑफ नाउन, यानी उसके किस्में हमने जो है तो बना दिए हमारे सहूलत के लिए। उसको जो है तो हमने बांट दिए अलग अलग कैटेगरी में।
तो इसम के काइंड्स ऑफ नाउन, इसम की किस्में, संज्ञा के प्रकार, नाम के प्रकार कितने हैं? 5 हैं। 5 हम देख रहे हैं इसके, ये अलग अलग कैटेगरी में रख रहे हैं अपन इसको। जो ऊपर के अपन ने नाउन एग्जाम्पल दिए, कुछ लाखों करोड़ों नाउन है, लेकिन हमने क्या कुछ एग्जाम्पल देके, लेकिन सीधे लफ्जों में अपन ने उसको 3 जगह, चीज और शख्स, पर्सन, प्लेस और थिंग, ये 3 लफ्जों में अपन ने उसको क्या है समझा है नाउन को। और सेंटेंस में किस तरह, जो भी सेंटेंस होता है, जो भी जुमला होता है, उसमें जो है तो हमको किस तरह पहचानना, ये मैंने आपको बताया। अब इसको अपन ने अलग अलग नाउन को अलग अलग कैटेगरी में रखा। तो पहली कैटेगरी, ये कैटेगरी में रखा अपने, तो इसको अपन ने इसकी 5 कैटेगरी में अपन इसको बांट देते हैं जितने अपन ने नाउन देखे। तो पहला है प्रॉपर नाउन, यानी इसको इसमें खास कहते हैं। उसके बाद में कॉमन नाउन, इसको इसमें आम कहते हैं। मटेरियल नाउन, इसको इसमें मादा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन, इसको इसमें मजमुआ कहते हैं, जैसा कि नाम है कलेक्ट करना यानी जमा। और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी इसमें कैफियत। तो ये जो है तो इसको हमने नाउन को यहाँ पर 5 कैटेगरी में बांटा है। अब इसको देखते हैं हम कि प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन यानी इसको जो है तो प्रॉपर नाउन को उर्दू में इसमें खास कहते हैं। इसकी तारीफ क्या है? इसकी तारीफ है कि प्रॉपर नाउन यानी इसमें खास उसे कहते हैं जो किसी खास शख्स, जगह, चीज का नाम जाहिर करता है। जो कोई खास जगह, चीज या शख्स का नाम जाहिर करता है। अब हमने देखो प्रॉपर नाउन इसमें कौन सा है। अब यहाँ पर 2 नाउन है, एक तो साबिर भी जो है तो नाउन है, और दूसरा जो है तो यहाँ पर ये जो बॉय है ये भी जो है तो क्या है नाउन है। 2 नाउन है इसमें। लेकिन बॉय बोले तो कोई भी लड़का हो सकता है। ये कोई भी लड़का बोलने से कोई भी लड़का हो सकता है, यानी खास बात नहीं आ रही इसमें। ये खास चीज की तरफ इशारा नहीं है, सिर्फ ये क्या बता रहा है कि लड़का है, लेकिन कोई भी लड़का हो सकता है। लेकिन जब वो लड़के का नाम आ जाता है कि साबिर, साबिर ये क्या है? एक खास लड़के की तरफ इशारा है, एक खास नाम के तरफ इशारा है, एक खास संज्ञा के तरफ इशारा है। तो वो जब कोई खास जगह या शख्स या चीज के नाम के तरफ नाम जो है तो का जिक्र किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं, उसको इसमें खास कहते हैं। तो कोई भी जगह का नाम, कोई भी जगह का, कोई भी शख्स का नाम और कोई भी चीज का नाम, जैसा कि यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है कि मुंबई इज अ बिग सिटी। हालांकि सिटी भी क्या है? नाउन है, लेकिन प्रॉपर नाउन नहीं है, बल्कि ये कॉमन नाउन है। नीचे हम पढ़ेंगे। सिटी बोलने के बाद में जितने भी जो तो भारत में बहुत शहर है। सिटी यानी शहर, शहर बहुत सारे हैं। तो शहर बोलने के बाद में ये क्या हो गया? कोई भी शहर हो सकता है। तो हम कोई खास शहर की तरफ इशारा नहीं है, तो सिर्फ शहर हो सकता है। लेकिन मुंबई ये क्या है? एक शहर है। वो शहर का क्या है? नाम दिया गया है। यानी कोई जगह, चीज या शख्स का जब नाम जाहिर करता है तो वो क्या हो जाता है? वो होता है प्रॉपर नाउन। अब बहुत सारे दुनिया में बिल्डिंग है। बिल्डिंग क्या एक चीज है? तो दुनिया में क्या है? बहुत सारे बिल्डिंग है। लेकिन यहां पर किसका जिक्र किया? ताजमहल। ताजमहल एक बिल्डिंग का नाम है। तो बिल्डिंग ना कहते हुए वो बिल्डिंग का अगरचे नाम जब जाहिर किया जाता है तो वो नाम क्या हो जाता है? वो इसमें खास हो जाता है।
और वो प्रॉपर नाउन होता है। और वो जो है तो हमेशा प्रॉपर नाउन क्या होता है, हमेशा जो है तो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, यानी उसको कैपिटल वर्ड से शुरू करना पड़ता है, क्योंकि वो नाम है किसी जगह चीज शख्स का। तो जब भी किसी जगह चीज शख्स का नाम जो है तो जाहिर होता है तो वो कैपिटल लेटर में लिखते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखते हैं अपन, कि जैसे यहाँ पर दिया मुंबई, कैपिटल लेटर आ गया मुंबई, कोई जगह कोई शहर का नाम है मुंबई। उसके बाद में अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन एक्टर का नाम है। अगर से एक्टर आता था तो वो कॉमन नाउन होता था, लेकिन अमिताभ बच्चन क्या है, एक एक्टर है, तो उसका एक्टर ना बोलते हुए उसका यहाँ पर क्या आ गया, नाम आ गया। तो ये क्या है, फिर ये प्रॉपर नाउन है, एक खास नाम की तरफ इशारा है। विराट कोहली, अपन क्रिकेटर ना बोलते हुए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं उसका, विराट कोहली। विराट कोहली क्या है, एक नाम है। बॉय बोल रहे हैं कि अपन अगर जो बॉय होता तो वो क्या होता, वो कॉमन नाउन होता, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसका नाम बोल रहे हैं। क्रिकेटर कर रहे हैं क्या हम, नहीं, क्रिकेटर कर रहे तो वो कॉमन नाउन में आ जाता। यहां पर क्या है, विराट कोहली नाम बता दे रहे अपन। तो कोई जगह चीज शख्स का जो नाम खुद आ जाता है तो वो प्रॉपर नाउन होता है, इसमें खास होता है। अब दुनिया में गेम तो बहुत सारे हैं, है ना, दुनिया में गेम बहुत है। अगर अपन गेम कहते हैं तो वो गेम जो कॉमन नाउन में आ जाता है, लेकिन कौन सा गेम, क्रिकेट की जो हमने क्रिकेट का नाम लिखा, फुटबॉल का नाम लिखा, वीवो मोबाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने क्या है, वीवो मोबाइल का नाम लिखा, प्रॉपर नाउन आ गया, इसमें खास आ गया। अब दुनिया में कंट्री तो बहुत सारे हैं, मुल्क तो बहुत सारे हैं, इंडिया का जिक्र किया अपन ने, कोई भी मुल्क का अगर से नाम आ जाता है तो कंट्री बोलने के बाद में वो कॉमन नाउन में आ जाएगा, लेकिन वो मुल्क का अगर से नाम आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो इसमें खास हो जाता है और प्रॉपर नाउन उसको कहते हैं। अब बिल्डिंगा तो बहुत है, लेकिन बिल्डिंग का नाम लिखा हुआ ताजमहल। अब दिन तो बहुत सारे हैं, दिन जो है तो बहुत सारे, कितने है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, लेकिन हमने क्या है, डे अगर से बोले तो वो आ जाएगा कॉमन नाउन में, लेकिन डे का अगर से नाम अगर से लिखते हैं अपन, जैसे यहाँ पर ट्यूसडे लिखे तो क्या हो गया, वो इसमें खास में आ जाएगा। महीने तो जो है तो 12 है, अगर से हम मंथ लिख देते हैं तो कोई भी मंथ हो सकता है, जनवरी भी हो सकता है, फरवरी भी हो सकता है, लेकिन मंथ का अगर से अपन ने नाम लिख दे तो वो आ जाता है इसमें खास में, यानी प्रॉपर नाउन। अब लड़कियां तो बहुत सारी है, लेकिन हमने लड़की का नाम लिखा है, समीना, शिल्पा, ये जो है तो लड़की का नाम लिखा हुआ है, तो ये आ जाता है प्रॉपर नाउन, यानी इसमें खास। तो प्रॉपर नाउन हमारे समझ में आ गया कि प्रॉपर नाउन जब किसी खास शख्स, जगह, चीज का नाम होता है, उसका नाम होता है, तो जब उसको जो है तो प्रॉपर नाउन यानी इसमें खास कहा जाता है। तो जब ये इसकी कैटेगरी में जब इसको बांटा जाता है नाउन को, तो अलग अलग कैटेगरी में प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे, तो कोई जगह, चीज, शख्स का जब नाम आ जाता है खुद, तो उसको क्या कहते हैं, इसमें खास या प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरी बात, दूसरा जो है तो हम नाउन की दूसरी किस्म, दूसरी कैटेगरी, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन बोले तो कोई भी जगह, चीज, ये शख्स, ये जो है तो जितने भी जगह है, चीज है, शख्स है, यानी इसमें आम यानी कॉमन नाउन उसे कहते हैं जो किसी शख्स, जगह, चीज का नाम जाहिर करता है सिर्फ। जैसा कि बॉय यानी सिर्फ नाम जाहिर कर रहा हो कि लड़का, गर्ल लड़की, पेन क्रिकेटर, क्रिकेटर सिर्फ क्या कर रहा है, गेम जाहिर कर रहा है। सिर्फ अपन ने गेम लिखे, गेम यानी खेल,
अब खेल कोई भी हो सकता है, खेल कोई भी हो सकता है। क्रिकेटर, क्रिकेटर लिखे अपन ने तो क्रिकेटर कोई भी हो सकता है, उसका नाम आ रहा है कि क्रिकेटर का नहीं, जैसे अपन ने ऊपर लिए विराट कोहली। तो किसी शख्स जगह का सिर्फ जो जगह चीज शख्स का सिर्फ नाम जाहिर होता है उससे कि वो क्या है, सिर्फ वो उसका जो है तो उसको जो है तो क्या कहते हैं कॉमन नाम का। जैसे कि बॉय, बॉय कोई भी हो सकता है। सिटी, बहुत सारे शहर है, बहुत सारे शहर है दुनिया में, कोई भी शहर होता है, शहर का जब नाम आ जाएगा, जैसे अपन ने मुंबई लिए थे, शहर हो गया, नाम आ गया उसका। गेम, अब गेम जो है तो बहुत सारे हैं, लेकिन गेम क्या बोला, खेल बोला गया, खेल कोई भी हो सकता है। तो खेल का यहाँ पर सिर्फ गेम यानी खेल, वो खेल कोई भी हो सकता है, वो क्रिकेट हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, वॉलीबॉल हो सकता है, इसका नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ खेल ऐसा कहा गया है। तो खेल कोई भी हो सकता है, खेल का अगर से नाम होता है तो प्रॉपर नाउन होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ गेम बोला गया है तो गेम कोई भी हो सकता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कॉमन नाउन का। अब बुक, बुक बहुत सारे हैं, इंग्लिश की बुक, हिंदी की बुक, नावेल, तो बहुत सारे जो है तो स्टोरी बुक, कार्टून बुक, बहुत सारे। तो सिर्फ इसमें क्या बोला गया, बुक बोला गया, तो ये जो है तो आम, इसमें आम बात हो, यानी कॉमन नाउन इसको कहा जाता है। अब कार, अब कार बहुत सारे हैं दुनिया में, बहुत सारे कार है, लेकिन कार का नाम दिया है कि इसमें नहीं, सिर्फ कार बोला गया, तो कार कोई भी हो सकती, तो ये इसमें आम में कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा, है ना। अगर से कार का नाम बोला जाता था, स्विफ्ट डिज़ायर, मारुति सुजुकी, नैनो, इस तरह के जो नाम होते थे तो वो प्रॉपर नाउन में आता था, लेकिन सिर्फ यहाँ पर कार बोला गया तो कार कोई भी हो सकती है, नाम का जिक्र नहीं किया गया। उसके बाद में स्कूल, स्कूल कोई भी हो सकती है, शिवाजी सोसाइटी, मौलाना आज़ाद। मोबाइल, यहाँ पर मोबाइल, मोबाइल भी कोई भी हो सकता है, जैसा हमने मोबाइल का अगर से नाम आ जाए तो जैसा अपन ने वीवो लिए, सैमसंग लिए, ये नाम हो गया। कोई चीज़ का नाम अगर से अपन बोल देते हैं तो वो आ जाता है प्रॉपर नाउन। मोबाइल बहुत सारे, कोई भी। अब एक्टर, एक्टर बहुत सारे, एक्टर बहुत सारे, लेकिन जैसे हमने अमिताभ बच्चन लिए, शाहरुख खान लिए, सलमान खान लिए, इरफान खान लिए, तो बहुत सारे नाम हैं, वो इसमें खास में आ जाएगा। सिर्फ एक्टर बोले तो ये अदाकार होगा, तो ये जो है तो इसको कॉमन नाउन कहा जाता है, इसमें आम कहा जाता है। गर्ल, बहुत सारी लड़कियां हैं, कोई भी लड़की हो सकती है, लड़की का अगर से नाम होता तो वो प्रॉपर नाउन में होता। ऊपर हमने देखी समीना, शिल्पा। रिवर यानी दरिया, दरिया कोई भी, गंगा हो सकता है, जमुना हो सकता है, यमुना हो सकता है, सरस्वती हो सकता है। डे, कोई भी दिन हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डे का नाम नहीं दिया गया, सिर्फ दिन कहा गया, इसलिए ये कॉमन नाउन हो गया। डे का अगर से नाम आता है तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। उसी तरह मंथ, मंथ जो है तो हमको मालूम है कि 12 मंथ होते, लेकिन मंथ का यहाँ पर नाम नहीं दिया गया, बल्कि मंथ कहा गया, महीना कहा गया, तो महीना कोई भी हो सकता है, इसलिए इसको इसमें आम कहा जाता है। तो इस तरह जो है तो ये कॉमन नाउन होगा। अब उसके बाद में देखेंगे हम कलेक्टिव नाउन, इसको कहते हैं, जैसा कि नाम है कलेक्ट, कलेक्ट यानी जमा, मजमुआ, झुंड, ग्रोह, है ना, क्या, जिससे जमात का, ग्रुप का, झुंड का, ग्रोह का पता चलता है, उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव। कलेक्टिव यानी जमा, इसमें मजमुआ, जिससे जमात का पता चलता हो, जिससे झुंड का पता चलता हो, जिससे ग्रोह का पता चलता हो, जिससे ग्रुप का पता चलता हो, यानी दो या दो से ज़्यादा जगह हो, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हो,
दो या दो से ज़्यादा जानवर हो, दो या दो से ज़्यादा इंसान हो, तो जब वो जमा में हो तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। या अपन ने क्या करे, अलग अलग कैटेगरी में नाउन को अलग अलग कैटेगरी में अपन ने बांटे हैं अपनी सहूलत के लिए। तो कलेक्टिव नाउन, अब कलेक्टिव नाउन क्या है, जैसा कि क्लास, अब क्लास में क्या है, कलेक्टिव नाउन है। यहाँ पर कलेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट जो है, वर्ग, क्लास, जमात, तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे नाउन क्या है, जमा है। इसलिए ये पूरे बहुत सारे नाउन को मिलके क्लास बनाए, बहुत सारे स्टूडेंट को मिलके जो है तो क्या है, क्लास हम कहते हैं उसको, वर्ग उसको कहते हैं। तो क्या हो गया फिर, वो कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि वहाँ पर एक से ज़्यादा नाउन जमा है, यानी कलेक्ट है, यानी कलेक्टिव नाउन। इसको नाम पर से ही पता चलता है, इसलिए इसको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। आर्मी जो हमारी फौज होती है, उसमें बहुत सारे फौजी होते हैं, है ना, तो उसको क्या बोला गया, कलेक्टिव नाउन कहा गया। तो आर्मी भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्लास भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। जब सेंटेंस में ये आ जाता है और उसने हमको बोला कि इसमें जो है तो प्रॉपर नाउन कौन सा है, कॉमन नाउन कौन सा है, कलेक्टिव नाउन कौन सा है सेंटेंस में, तब जो है तो हमको ये चीज़ें काम में आती है। इसलिए जो है तो इसको पढ़ना जरूरी है। इसको पढ़ना यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को, ये जो है तो ग्रामर का सबसे पहला भाग है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके जो है तो हमारे पूरा ग्रामर समझ में आएगा, इंग्लिश समझ में आएगा, उसका नाम समझ में आएगा कि सेंटेंस को कौन सा नाम जो है तो कौन सा नाम किसको दिया गया है। उसी तरह बंच ऑफ की, बंच यानी गुच्छा, काय का, चाबियों का गुच्छा। जब एक से ज्यादा चाबियां जब गुच्छे में होती है तो वो क्या कहलाएंगी, कलेक्टिव नाउन कहलाएंगी। क्राउड नाम ही है, क्राउड यानी मजमा, लोग, उसको क्राउड कहते। फैमिली यानी क्राउड भी ये लफ्ज क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि उसमें बहुत सारे नाउन जमा है। फैमिली क्या है, फैमिली यानी खानदान। अब खानदान, एक आदमी को खानदान नहीं बोलेंगे, बहुत सारे जो है तो नाउन मिलके, बहुत सारे हमारे जो है तो फर्द मिलके जो है तो क्या बनता है, फैमिली बनती है। इसलिए फैमिली भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। मीटिंग में क्या है, एक आदमी से मीटिंग होती है कि एक आदमी बैठा है उसको मीटिंग नहीं बोलेंगे, बल्कि बहुत सारे नाउन का जो है तो मजमुआ क्या कहलाएगा, मीटिंग, और वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। ये हो गया कलेक्टिव नाउन। तो ये यहाँ पर बात ये समझने की है कि हमने ये जो समझो नाउन के जो कैटेगरी करा है, क्योंकि नाउन बहुत सारे हैं, हमने उसको क्या कर दिए, अलग अलग कैटेगरी में हमने उसको बांटा हमारे सहूलत के लिए। उसके बाद में ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको कैफियत कहते हैं, इसमें कैफियत कहते हैं ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी ऐसा नाउन जो ना आप देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना चख सकते हैं, ना पकड़ सकते, ऐसा नाउन। जैसा कि हैप्पीनेस खुशी, स्ट्रेंथ यानी ताकत, उसके बाद में विजडम, उसके बाद में फ्रीडम आज़ादी, डेथ मौत। देख नहीं सकते हम इसको, देख सकते हैं नहीं देख सकते। स्लेवरी, लव, हेट्रेट, मोहब्बत, नफरत, ईमानदारी, गुस्सा, जॉय। ये जो है तो क्या है, ये सिर्फ महसूस करने की चीज़ है। खुशी, कितनी खुशी हुई अपन बता सकते कि नहीं बता सकते। लव कितना है बता सकते कि नहीं, बहुत सारा है ऐसा बोल सकते। इसको अपन जो है तो क्या है, देख नहीं सकते। मौत को देख सकते कि नहीं, रूह को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, ताकत को देख सकते हैं कि नहीं, देख नहीं सकते अपन आंखों से। हैप्पीनेस को अपन बता नहीं सकते। तो इस तरह जो है तो इसको ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, इसमें कैफियत कहते हैं इसको। उसी तरह जो है तो मटेरियल नाउन, इसको इसमें मादा कहते हैं। मटेरियल नाउन यानी जिससे ऐसी चीज का पता चले जिससे दूसरी चीज क्या है, बन सके, यानी ऐसा नाउन जिससे
एक नाउन से दूसरी चीज पैदा हो सके, दूसरी चीज बन सके, उसको मटेरियल, मटेरियल जैसा नाम ही है, इसमें मादा, पदार्थ, ऐसी चीज जिससे एक चीज से दूसरी चीज बन सके, जैसा कि वाटर, कोई भी चीज बन सकती है वाटर से, है ना, शरबत बन सकता है, खाना बन सकता है, पेट्रोल। उसी तरह वुड्स यानी लकड़ियां, फर्नीचर तैयार होता है उससे। ऐसा नाउन जिससे कि दूसरी चीजें बन सके, उसको जो है तो मटेरियल नाउन कहते हैं। आयरन, आयरन यानी लोहा, उसी तरह लोहे से बहुत सारी चीजें बनती। गोल्ड, गोल्ड यानी सोना, हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं सोने। सिल्वर, सिल्वर से भी बहुत सारी चीजें बनती है, ये पदार्थ से। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिए है, द चेयर इज मेड ऑफ वुड, चेयर कैसे बनी हुई, वुड से बनी हुई चेयर। इंक इज ब्लैक, सही कैसी है। द एक्स इज मेड ऑफ आयरन, यानी जो कुल्हाड़ी है वो कैसे तैयार की गई है, आयरन से तैयार की गई। तो इस तरह जो है तो ये हमारा यहाँ पर नाउन, हमने जो है तो इसको मुख्तसर जो देखा है, यानी हमारा जो है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में का, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनकी तादाद 8 है, उसमें से हमने जो है तो आज क्या पढ़ा है, नाउन जो है तो पढ़ा है। और नाउन के जो है तो हमने क्या किया है, नाउन के किस्में पढ़े हुए। आगे की वीडियो में हम जो है तो क्या देखेंगे, प्रोनाउन देखेंगे, दूसरा भाग। तो आगे की वीडियो हम प्रोनाउन किसे कहते हैं वो देखेंगे, ये प्रोनाउन। आज हमने जो है तो हमारा नाउन यहाँ पर हम देखे हैं, और इसके बाद जो है तो हम प्रोनाउन जो है तो देखेंगे, प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगरचे आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़रूर जो है तो इसको क्या करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो लाइक करो, दूसरों को शेयर करो। इसलिए ये आपको बोलना पड़ता है ताकि जो है मैं मेरी जितने वीडियोस जो बनेंगे वो डायरेक्ट, अगरचे आप लाइक और सब्सक्राइब कर लेते हैं तो डायरेक्ट वो आपको हासिल हो जाती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।